क्या आप जानते हैं कि आज भी भारत में कुछ लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती शादी करने के लिए उन्हें अगवा किया जाता है, कभी धोखे से तो कभी ताकत से, और फिर उन्हें मजबूर किया जाता है किसी अजनबी के साथ शादी करने के लिए या ऐसे व्यक्ति से जिसके साथ वो शादी नहीं करना चाहती है। तो क्या ऐसे लोगों को सज़ा मिलती है? क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भी कोई नया कानून आया है? नमस्कार, मैं एडवोकेट स्निग्धा राय, लीगल एडवाइज़र, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्पेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 87 के बारे में, जो सीधे तौर पर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी है। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप यह जान सके कि यदि किसी महिला के साथ ऐसा अपराध होता है तो क्या क्या कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं बीएनएस के सेक्शन 87 क्या कहती है। यह सेक्शन यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का अपहरण करता है या उसे घर के बाहर धोखे से या जबरदस्ती लेकर जाता है और वह इस इरादे से लेके जाता है कि जबरन उसकी शादी करवा देगा या फिर उससे कोई अनैतिक कार्य करवाएगा, तो यह अपराध जो है वो इसी धारा के अंतर्गत आता है। आसान भाषा में हम समझते हैं कि यदि कोई महिला को बहला फुसलाकर जबरदस्ती उठाकर उसकी शादी किसी और से करवा देता है या बेच देता है तो बीएनएस की धारा 87 उसके खिलाफ लगती है। अब हम समझते हैं बचाव के उपाय। यदि किसी महिला के साथ ऐसा अपराध होता है या इस अपराध की वह शिकार होती है तो सबसे पहले उसे एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। अपने नज़दीकी महिला थाना या महिला हेल्पलाइन 112 या 181 पे संपर्क करना चाहिए। न्याय के लिए कानूनी सहायता लेनी चाहिए। महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराधों पर रोक लगाने के लिए नया कानून बीएनएस के सेक्शन 87 एक बड़ा कदम है। इसका सही इस्तेमाल तभी होगा जब आप जागरूक बनेंगे और अपने अधिकारों को पहचानेंगे। बीएनएस 87 के तहत कुछ कार्य जो अपराध माने जाते हैं: किसी महिला के साथ जबरदस्ती करके उसे उसके माता पिता व उसके घर से कहीं दूर लेकर के जाना, किसी लड़की को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करने के लिए मजबूर करना जिससे वह विवाह नहीं करना चाहती है, किसी महिला को धोखे से किसी अज्ञात स्थान पर ले जाकर कैद करना और जबरन उससे अनैतिक कार्य करने के लिए मजबूर करना, नौकरी या अन्य चीज़ों का लालच देकर किसी महिला को बहला फुसलाकर किसी दूसरे देश ले जाकर उसे वहां बेच देना। इस धारा के तहत अपराध का सरल जो उदाहरण है वो मैं आपको बता रही हूँ। प्रीति एक छोटे शहर में अपने माता पिता के साथ खुशहाल जीवन जी रही थी। तभी एक दिन सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी मुलाकात राहुल नाम के एक व्यक्ति से होती है। राहुल खुद को एक बहुत बड़ा व्यापारी बताता है और धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। एक दिन राहुल प्रीति से कहता है कि वह उससे शादी करना चाहता है और उसके सारे सपनों को पूरा करने में वह उसकी मदद करेगा। उसके बाद वो प्रीति को अपने साथ शहर ले जाने के लिए बोलता है। प्रीति राहुल पर भरोसा कर लेती है और उसके साथ शहर चली जाती है। ऐसी स्थिति में अब क्या होता है, शहर पहुंचने के बाद जो राहुल है वह प्रीति को एक सुनसान जगह पर ले जाकर बंद कर देता है और किसी अन्य व्यक्ति को इसे पैसा लेकर उसे बेच देता है। लेकिन प्रीति किसी तरह से वहां भाग जाती है और पुलिस स्टेशन में जाकर राहुल के खिलाफ बीएनएस के सेक्शन 87 के तहत अपराध दर्ज करवाती है। इस धारा के साथ लगने वाली जो कुछ धाराएं हैं: महिला पर हमला करना बीएनएस का सेक्शन 74, गलत इरादे से रोकना बीएनएस का सेक्शन 126 या फिर उसे कैद करना बीएनएस का सेक्शन 127। अब हम जानते हैं कि इसमें क्या सजा का प्रावधान है। 7 साल तक की सजा हो सकती है। इसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह अपराध एक गंभीर अपराध होने के कारण यह गैर जमानती अपराध होता है। महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराधों पर रोक लगाने के लिए एक नया कानून बीएनएस का सेक्शन 87 एक बड़ा कदम है। इसका सही इस्तेमाल तभी होगा जब सभी जागरूक हो जाएंगे। अगर आपको मेरी यह जानकारी उपयोगी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लीगल हेल्पेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही कानूनी विषयों पर मैं वीडियो बनाऊं और वह आप तक आसानी से पहुंच सके। और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर यह बताइए कि क्या आपको लगता है कि महिलाओं के खिलाफ जबरन शादी जैसे घटनाओं के लिए सख्त कानून बनाने चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।